और ऐसे ब्रह्मा जी एक बार प्रसन्न हुए अपने बेटे पर, अथर्व पर। बेटा मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगे वो देता हूं। और अथर्व ब्रह्मा जी का बुद्धिमान पुत्र और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। पुत्र बड़े आदमी का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का पुत्र मस्काबाजों के चक्कर में आकर बिल्कुल छोटा आदमी बन जाता है। बड़े आदमी का पुत्र और बड़ी समझ का धनी और अपने पिता की आज्ञा मानने वाला राम जी जैसा बेटा तो कोई कोई होगा। बाकी तो कृष्ण के बेटे कृष्ण की अवज्ञा करके नाश हो गए। जयराम जी की। नानक के बेटे भी नानक की आज्ञा का अवहेलना करके तपस्वी थे, क्या क्या थे, श्री चंद्र लक्ष्मी, लेकिन नानक जी की परीक्षा में खरे नहीं उतरे। बड़े आदमी का बेटा हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का बेटा होने पर उसका दिल जीतने की तपस्या के धनी थे अथर्व। ब्रह्मा जी का दिल जीतने में सफल हुए थे। तो ब्रह्मा जी बोलते बेटा वरदान मांग ले। तो बेटे ने कहा पिताजी मैं कुछ मांगूं तो मेरी मति के अनुसार मांगूंगा, आपको जो श्रेष्ठ लगता है वो ही दीजिए महाराज। ऐसा बेटा देखो। उपनिषद कहती है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमाः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रदीप्राह। ब्रह्मा देवों से प्रथम हुए हैं, देवता बाद में हुए। ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाने के बाद देवता हुए। ब्रह्मा देवानाम प्रथमा विश्वस्य कर्ता, विश्व के कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी है। भुवनों के गोप्ता है, गोपनीय रहस्य भुवनों के 14 भुवनों के जानते। उन्होंने सबसे ऊंची चीज क्या है, जो है वही दीजिए। तो अपने बेटे को ब्रह्म ज्ञान दिया कि चेतन अंश में विश्रांति पाले, जड़ शरीर के साथ कैसा भी ऊंचा पद होगा वो भय और पतन से ग्रस्त होगा। जो ब्रह्मा जी ने अपने प्रसन्न होकर अथर्व पुत्र को दिया वो ही मैं आपको देना चाहता हूं। जो श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर प्यारे अर्जुन को दिया वही मैं आपको देना चाहता हूं। जो मां काली ने आदेश दिया और तोतापुरी गुरुजी से ले ले, और तोतापुरी गुरुजी ने जो रामकृष्ण को दिया मैं आपको वो देना चाहता हूं। और एक लड़का था, उसको लीलाशाह बापू ने जो दिया वही मैं आपको देना चाहता हूं। और उसने तो कितने कितने पापड़ वेले और भांडे बचे। आपने पापड़ वेलो न भांडे, हंसते खेलते होली का रंग लगवाते लगवाते गुरु ने जो उनको दिया वो आपको मिल रहा है। बोलो आप कितने भाग्यशाली, हाउ मच लकी। और खाली दही नहीं डालता हूं, उसको पचाने की रीत भी बताता हूं कि आप असहयोग करो बस। शरीर मन इंद्रियां और वस्तुओं से जो भी सुख दुख मिले उसमें सतबुद्धि मत करो, उससे असहयोग कर। आखिर क्या हो गया, रोज के 1 लाख कमाता हो क्या हो गया, दोस्त के 10 करोड़ कमाए तो क्या है, सब चला गया आखिर क्या, एक दिन शरीर भी जाएगा तो क्या हो गया। तो जो जाएगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो नहीं जाऊंगा। मैं नित्य चेतन हूं और शरीर अनित्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और शरीर जड़ है। मैं सुख स्वरूप हूं और शरीर दुख रूप है। मैं अपने सुख में शांति में बैठा हूं। मन इधर उधर जाए तो डरो मत। निद्रा आए, तंद्रा आए, आलस्य आए तो थोड़ा फिर प्राणायाम करके चुप। इसको बोलते चुप सत्संग।
ये करना है, ये सब हो रहा है, कुछ छोड़ना नहीं है, छूट रहा है, कुछ पकड़ना नहीं, जो पकड़ना है अपने आप पकड़ा जा रहा है, श्वास पकड़ा जा रहा है, छूटना है छूटा जा रहा है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, जब कहीं गड़बड़ होते तो कोई सीखने जाना पड़ता है अथवा कहीं से किसी से पूछना पड़ता है, हो ही जाता है। खून अपने आप प्रसारित होता है, छींक अपने आप आती, नींद अपने आप आती, नींद अपने आप खुलती है। ये करूं वो करूं वो करूं, जब मुख्य काम अपने आप हो रहे तो बाकी करता 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 क्या। और दूसरी बात है कि दुनिया के कितने लोग, कितना धन, कितनी चीज वस्तु, वो उनसे आप मुक्त हैं। खाली थोड़े से लोग, थोड़ी सी वस्तु को मैं मेरा मानकर आप टेंशन करते। बोलो क्या ख्याल है? 500 धरती पर 550 करोड़ हैं, तो 549 करोड़ 99,99,500 लोगों से तो आप छूटे हुए, खाली जो 500 लोगों से संबंधित है बस। इतने से सारों से मुक्त हैं तो खाली 200-500 से ममता लगा दी कि शरीर में हूं, अरे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। इतने इतने करोड़ों लोगों से आप मुक्त हैं तो इससे मुक्त हो जाइए ना। इसको मैं मानने की गलती ना करें। मन के सुख दुख को मेरा सुख दुख ना माने, शरीर के मान अपमान को अपना मान अपमान ना माने। व्यवहार जब करे तो हे राम जी, व्यवहार में सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अंदर से समता के सिंहासन पर रहो। ये वशिष्ठ जी भगवान ने जो राम जी को ज्ञान दिया, लीलाशाह बापू ने जो आशाराम को दिया, मैं वो आपको देना चाहता। आप चेतन अंश है, चेतन से जुड़े। ऐसा नहीं कि आप उससे अलग हो गए जाके जुड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। तरंग को कहें कि आप समुद्र से जुड़े, तो तरंग कोई सड़क पे नाच रही क्या? तरंग को, पानी की तरंग को कहें कि तुम पानी से जुड़ो, अरे कोई सड़क पर तरंग नहीं नाच सकती है, जो भी तरंग है वो पानी पर ही हो सकती है। ऐसे ही जहां भी हम हैं वहां चेतन के सिवाय हम हो नहीं सकते, और हमारे को अलग करके चेतन रह नहीं सकता। ओए बाप रे, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो हमको अलग कर नहीं सकता। और भगवान सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त है, तो भगवान को छोड़कर अलग हम रह नहीं सकते। जब ईश्वर हमको अलग नहीं कर सकते, हम ईश्वर से अलग नहीं हो सकते, फिर भी जड़ के चिंतन, जड़ के संसर्ग और जड़ के आकर्षण से हम ईश्वर के मिलने का आनंद, ईश्वर के मिलने का फायदा खो बैठे। जो हमसे बिछड़ा नहीं, उससे मिलने का फायदा खो बैठे, और जो हमारे साथ रहेगा नहीं, उसके दुख और चिंता से हमारी मुक्ति नहीं हो। इसी को बोलते वैष्णवी माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये माया तरना दुस्तर है। भगवान की नजर में ये माया तरना दुस्तर है, तो फिर तुम्हारी हमारी क्या बात है? दुस्तर कहकर छोड़ नहीं दिया तो श्री कृष्ण है। ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मुझे प्रपन्न होते हैं, अर्थात जो चेतन का सुमरन संग करते हैं, मेरी शरण आ जाते। शरण का मतलब ये नहीं कि पैर पकड़ना है, शरण का मतलब नहीं कि साधु हो जाना है अथवा ग्रस्त के दलदल में। जहां से स्फुरना उठता है वहां शांत हो जाओ बस। मूक सत्संग, चुप्पी, साक्षी स्वभाव। जब भी क्रोध आ जाए तो